हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली होली आ गई है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यूं तो जल जाती है होलिका हर साल। चलो इस साल कुछ नया करते हैं। सिर्फ लकड़ियों को नहीं, पर जलाएं अपने अंदर के जानवर और बुराइयों का। जब जल जाएगी बुराइयां सभी और होगी जीत सच्चाई की, तभी होगी असली होलिका दहन। चलो सब मिलके मनाएं होली, नए सोच विचार, आचरण और उमंग के संग। दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी को। दोस्तों, आपको फटाफट में कथा बता देती हूँ। होली उत्साह और उमंग से भरा हुआ त्योहार है। विष्णु भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और होलिका दहन के लिए लोग सभी तैयारी अभी तक कर चुके होंगे। सामूहिक रूप से लकड़ी उपले आदि इकट्ठा हो चुके होंगे। दोस्तों, फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा दोष रहित समय में होलिका दहन करते हैं। होलिका जलाने से पूर्व विधि विधान सहित पूजा करते हैं, जिसका मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है। दोस्तों, विष्णु के नाम से आहुति दी जाती है। होलिका दहन के बाद चारों ओर गीत संगीत नृत्य और लोकगीत का आनंद लिया जाता है। राधा कृष्ण की लीलाओं और व्रज की होली की धुन गलियों में गूंजती रहती है और लोग आनंद विभोर होते रहते हैं। दोस्तों, पूर्व संध्या में होलिका दहन के बाद औरतें कथा, इसकी जो प्राचीन कथा है उसके बारे में बात करती है। कथा ऐसी आती है दोस्तों, सबसे प्रचलित कथा पहले सुनाती हूँ। ऐसे तो कई कथाएं हैं, पर प्रचलित कथा आपको पहले सुनाती हूँ। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार ना सके। न ही वह रात में मरे न दिन में, न पृथ्वी पर न आकाश पर, न घर में न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार न पाए। ऐसा वरदान पाकर अत्यंत निरंकुश बन बैठा हिरण्यकश्यप। परंतु हिरण्यकश्यप के घर में परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने पे उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वो प्रभु कृपा से हर बार बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर धूं धूं करती आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय कौन सी होती है दोस्तों? सुबह और शाम के समय का संधि काल। गोधूली समय में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, कथा यहीं संपूर्ण होती है। इसके अलावा भी राधा और कृष्ण की एक कथा आती है, शिव पार्वती और कामदेव की कथा आती है, वो भी आपको बताती हूँ। राधा कृष्ण की कथा की बात करते हैं हम पहले। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंद गांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है। देश विदेश में श्री कृष्ण के और भी जगहों पर होली की परंपरा है, जहां डूबे हुए भक्त रंग में रंग जाते हैं, हर रंग में रंग जाते हैं। रंग खेला जाता है भगवत नाम का, रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है प्रेम का।
रंग होता है भाव का, भक्ति का और विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, बैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर जी की। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधे रानी की जय। दोस्तों, इसके अलावा एक कथा आती है शिव पार्वती और कामदेव की, वो भी आपको बताती हूँ मैं। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए, उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा, पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, हमने बात की बहुत सारी कथाओं की। कुछ और कथाएं भी प्रचलित है, जैसे कंस और पूतना की कथा, राक्षसी ढूंढी की कथा। कंस और पूतना की कथा ऐसी आती है, कंस ने मथुरा के राजा वासुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया, स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र का कंस कृष्ण के रूप में जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुद से खुल गए। वासुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वो अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ये सुनकर डर गया और उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसके शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गया। उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फागुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। राक्षसी ढूंढी की भी एक कथा आती है दोस्तों। राजा पृथु के समय ढूंढी नाम की एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र उसे नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप गई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेर लिया।
धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 5 कथाएं सुनाई हमारी होली की। आशा है आप सब भी हमारे जो कल्चर है उसको जान पाए होंगे। दोस्तों, हैप्पी होली। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रंगों का त्यौहार है, खूब खुशियाँ मनाइए। जितने आपको उपाय करने हैं दिलों को जीतने के लिए, अपने समय को अच्छा बनाने के लिए, सारे कर डालिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ अपने दोस्तों और परिवार वालों से वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि सभी हमारे इस कल्चर का फ़ायदा और लुत्फ़ उठा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। कोई भी प्रश्न हो नीचे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। हैप्पी होली वंस अगेन दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक लीइको का ली2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और लीइको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।